चलो आज जो हम सबको जानना है इस वीडियो में ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में कि ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे, किस तरह से इसने अपना थ्योरी दिया, किस तरह से इसका थ्योरी का सफलता का कारण हुआ, फुल्ली इसका थ्योरी किससे संबंधित था। आज का जो हम लोग वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हिंडेजबर्ग, नागा के सिलिसा ग्राम, अब चेक गणराज्य का भाग में हुआ था। इसका जो जन्म हुआ था बाबू 22 जुलाई 1822 को। कहाँ पर जन्म, कहाँ पर हुआ, कहाँ पर इसका जो बाबू जन्म हुआ था हिंडेंज हिंजेनडर्फ, कहाँ पर हुआ था हिंजेनडर्फ में। एक सिलिसा गांव है, एक सिलिसा गांव जो अभी ये जो फिलहाल चेक गणराज्य देश में पड़ता है, ठीक है, चेक गणराज्य देश में भी ये पड़ता, उसी जगह पर बाबू मेंडल चचा का जन्म हुआ था। देखो बचपन में इसका के पिता ने इसको बागवानी का ज्ञान दिया था। हाँ, बागवानी मैंने पेड़ पौधे का बगीचा वाला। इसका पिताजी ने क्या किया था भैया, बागवानी का क्या किया था, खुद इसके पिताजी ने ही क्या किया था, इसको शिक्षा दिया बागवानी का। उसके बाद सन 1843 में ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में ईसाई पादरी की दीक्षा के लिए गया। उस पर बाबू देखो कब गया, 1843 में कहाँ गया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया गया, ऑस्ट्रिया में कहाँ पर गया, तो ऑस्ट्रिया में गया ब्रून शहर में, ब्रून ऑस्ट्रिया में ब्रून शहर गया ये, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो आपका यूरोप महादेश में है, ठीक। उसके बाद बाबू 1847 में उसी शहर के गिरजाघर में पादरी हो गए। फिर बाबू हाँ उसी शहर में 1847 में बाबू क्या किया जी, पादरी बना, पादरी बने। कहाँ पर, ऑस्ट्रिया में। और हाँ पादरी बन गए। 1851 में बोन वियना विश्वविद्यालय में प्राकृतिक, भौतिक तथा गणित का अध्ययन करने लगे। फिर 1851 में बाबू क्या किया जी, ये 1851 में बाबू वियना विश्वविद्यालय में, यानी वियना यूनिवर्सिटी में क्या करने लगा जी, पढ़ाई करना फिर शुरू कर दिया। उसके बाद 1854 में वहां लौटकर मठ के स्कूल में अध्यापन करने लगे। फिर 1854 में फिर कहां पर, एक मठ के स्कूल में पढ़ने लगे, ठीक, पढ़ने लगे। फिर बाबू उसका आगे चल करके बाबू उसने क्या किया, गिरजाघर में क्या किया जी, अपने गिरजाघर के बगीचों में उन्होंने मटर के कई प्रजातियां उगाई। और इसी में क्या किया जी, मटर की कई प्रजातियां उगाई। देखो कहां से कई प्रजातियां उगाई, किसने, उसी गिरजाघर के मठ में, गिरजाघर के मठ में। देखो भाई कहानी कहां से कहां आ रहा है। मठ में क्या किया भाई, उगाई। हाँ चर्च है ना मियाँपुर में, तुम लोग भी तो जाते हो ना भाई, कौन जाता है। हाँ तो जो भी जो ईसाई जो धर्म मानता है उन लोग, तो भैया वहाँ पर क्या क्या उगाने लगा। और उसके बाद बाबू उसी में क्या किया, 1856 से 64 तक निरंतर बाबू ये प्रयोग करते रहे। ये जो प्रयोग बाबू यहीं पर क्या किया जी, 1856 से 64 तक कुल मिलाकर 8 साल तक बाबू क्या किया जी, रिसर्च करते रहा। कौन, मेंडल जी रिसर्च करते रहा। फिर लास्ट में 1866 में बाबू क्या किया जी, एक क्या किया बाबू, उसने पादप संकरण के प्रयोग नामक शीर्षक के समक्ष प्रस्तुत किया, परंतु दुर्भाग्यवश उसको कोई का महत्व को नहीं समझा। और फिर बाबू इसने क्या किया जी, 1866 में क्या किया जी, पादप संकरण नाम का एक संस्कार लागू किया, संस्करण
चलाया, लागू किया। लेकिन बाबू क्या क्या जी, उसके बात को बाबू कोई समझा नहीं, पाला नहीं। अंत में उनकी मृत्यु 16 वर्ष पश्चात, सॉरी फिर देखो जी, सन 1884 में उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु हो गया, कब मृत्यु हो गया? 1884 में बाबू उसकी क्या हुआ? मृत्यु हो गया। मृत्यु जैसे हुआ किसका? ग्रेगर जॉन मेंडल का मृत्यु जैसे हुआ रे बाबू, मृत्यु होने के बाद 16 साल बाद हॉलैंड के, कितने साल बाद? 16 साल बाद 1900 ईस्वी में एक हॉलैंड के, ठीक है, हॉलैंड के बाबू जानते हो, हॉलैंड के हुगो डी बेरिस, हुगो HUGO, हुगो डी बेरिस, VRIS, हुगो डी बेरिस। और वो भी एक ऑस्ट्रिया का ही था, सॉरी जर्मनी के कार्ल कोरेंट्स, सॉरी ऑस्ट्रिया के इरिस वन शार्मार, ये हॉलैंड का था। प्लस कौन था जे? प्लस एक कौन था वो? ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का था भाई, इरिस वन शार्मार, इरिस वन शार्मार, शार्मार तथा जर्मनी के, कहाँ के? जर्मनी के, जर्मनी के, उसका नाम था बाबू कार्ल कोरेंट्स। ये तीनों ने मिलकर क्या किया जी? अलग अलग स्वतंत्र प्रयोग निकला, जिस पर मेंडल 34 वर्ष पहले कर चुके थे। ये तीनों बाबू क्या किया जी? रिसर्च किया। जो चीज बाबू ये लोग जो बताए ना भैया, ये 34 साल पहले बाबू मेंडल क्या कर चुका था, तो सारा बाबू अपना लैब पर वो टेस्टिंग कर चुके हैं। ठीक है, मेंडल का प्रयोग का महत्व समझ आते नाम विश्व प्रसिद्ध हो गया और उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा गया। तब जाकर के बाबू मेंडल को क्या किया जी? आनुवंशिकी का जनक कहा गया। आनुवंशिक बोले तो सर जेनेटिक्स, हाँ, माँ और पिता का गुण जनक कहा गया। समझा? इस तरह से बाबू क्या किया जी? मेंडल ने क्या किया बाबू? अपना क्या किया? देखो बाबू, आया कहाँ से मेंडल? हमको इसका जीवनी खत्म करने दो, फिर हम आगे इसका थ्योरी क्या था, कैसे क्या किया, हम चर्चा कर रहे हैं। कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हिंडेनबर्ग ऑफ सिलिसा गांव, चेक गणराज्य का भी जो हिस्सा वहीं पर हुआ। इसके पिताजी जानते हो, इसको बचपन से क्या था? बागवानी का उसको बड़ी शौक था, जो उसके पिताजी ने दिया भी था। 1843 में क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर आया पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ते पढ़ते बाबू 1847 में पादरी बना। पादरी बनने के बाद 1851 में क्या किया जो वियना यूनिवर्सिटी में बाबू क्या किया? पढ़ते रहे बाबू। 1854 में एक मठ स्कूल में भी पढ़ने लगा और वहीं पर क्या कर रहे थे? गिरजा घर में मटर के कई प्रजातियों का वो अपना रिसर्च है। और रिसर्च 1 साल में 2 साल बल्कि 1856 से 64 तक लगभग 8 साल तक बाबू प्रयोग किया। और 1866 में बाबू क्या किया? जिसका पादप संस्करण लागू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखो बाबू इसका कितना है, 1884 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इसका कोई वैल्यू उस समय मतलब देता नहीं था। लेकिन कब? जब 1900 ईस्वी में हॉलैंड के हुगो डी बेरिस, ठीक है, ऑस्ट्रिया के आयरिस वन शार्मार और जर्मनी के कार्ल कोरेंट्स, इन लोगों ने मिल करके 16 साल बाद वो अपना रिसर्च किया। तो 34 साल पहले तो दे चुका है। हम लोग जिस निष्कर्ष पर आए हैं, ये तो 34 साल पहले तो मेंडल चीचा दे चुका है। तो चलो एक काम कर दो, घोषित कर दो मेंडल चीचा को आनुवंशिकी का फादर ऑफ जेनेटिक्स। इस तरह से अब मेंडल चीचा का कारण आखिर क्या था भाई? क्यों नहीं हुआ आखिर मेंडल चीचा का उस समय फेमस क्यों नहीं हो पाया मेंडल चीचा? तो देखो बाबू, इसके 4-5 कारण है, 3-4 कारण है। तुम लोग कुछ आखिर क्यों नहीं आकर्षित हो सके? लोगों ने क्यों नहीं, एक टॉपिक ही दे देते हैं, लोगों ने
क्यों नहीं आकर्षित हो सका? या लोगों को क्यों समझ में नहीं आया, आकर्षित नहीं हो पाया? आकर्षित नहीं हो पाया। तो देखो भाई, इसका भैया 4-5 कारण है। पहला जो इसका जो कारण है, पहला जो इसका कारण है कि ऐसे अपने सिद्धांतों को ऐसे पत्रिका में छपा छापे जिससे ज्यादा वैज्ञानिक नहीं पढ़ते थे। वो जिस पेपर पर बाबू छपा था ना, अपने एक्सपेरिमेंट्स को छापता था ना जी, तो ज्यादा वैज्ञानिक क्या करता था, उसको पढ़ता नहीं। जिसमें छपा था वो कम पढ़ता था। लोग उस पेपर को छापा था तो वो कम पढ़ता था। और जैसे अभी हम लोग के एरिया में जानते हो बाबू, सबसे ज्यादा दैनिक जागरण चला हुआ है हिंदुस्तान, और बाद में अंटू पंटू पेपर वाला तो बहुत कम लेता है ना, सबसे ज्यादा दैनिक जागरण। उसी तरह करके तो छापा था, वह कम पढ़ता था, सब कम पढ़ता था, माने कम पढ़ता था। नंबर दूसरी बात रे बाबू, मेंडल ने अपने लेख में सांख्यिकी का काफी प्रयोग किया था, जिससे आमतौर पर जीव वैज्ञानिकों की रुचि नहीं होती। नंबर जो दूसरा बात यह था भाई कि जान तो सांख्यिकी का बहुत सारे डेटा का क्या क्या था, प्रयोग किया। सांख्यिकी का यूज किया था, और जिससे क्या करता था भाई, ज्यादा वैज्ञानिक क्या करता था, उतना मतलब कि ध्यान नहीं देता था। नंबर तीसरा बाबू, 1859 में द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई, और उस समय जानते विकासवाद की चर्चा जोरों पर थी, जिसके कारण क्या था, ध्यान उधर लगा, मेंडल पर कम, उधर पर क्या किया जी। 1859 में क्या किया जी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का किताब भी छप चुका था। चार्ल्स रॉबर्ट हाँ डार्विन का किताब छप चुका था, जिसका नाम क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये किताब भी क्या कर चुका था, छाप चुका था, जिसके कारण क्या हुआ भाई, लोग इसी पर ध्यान दिया, मेंडल वाला में कम ध्यान दिया। और उसके बाद बाबू देखो, संभवतः हो भी ये सकता है कि भाई मेंडल के विचार अपने समय के वैज्ञानिकों को समझ से बाहर थे। ये भी हो सकता है कि भाई मेंडल ने जो विचार दिया था उस समय के वैज्ञानिक का समझ से बाहर था, समझ से बाहर था। ये भी हो सकता है कारण। तो ये 4-5 ऐसे कारण है कि जब तक मेंडल जी जिंदा थे तब तक बाबू क्या किया, इसको थ्योरी बाबू क्या किया जी, लोगों में आकर्षित नहीं हो पाया। अब मेंडल की सफलता के कारण क्या है? अब भैया मेंडल की सफलता के कारण क्या है? आखिर कारण क्या है? आखिर इतने बड़े जो सक्सेसफुल हुए मेंडल, इसको कैसे कर दिए? तो देखो भाई, सफलता होने हम एक टॉपिक बना लेते हैं कि सफलता के कारण, मेंडल के सफलता के कारण, मेंडल के सफलता के कारण। आखिर क्या क्या मेंडल के सफल होने में बाबू अहम भूमिका निभाई? तो सबसे पहले बाबू देखो, मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण के वंशगति का अध्ययन किया, बस एक समय में एक ही वंशगति का, बस हाँ, एक समय में एक ही वंशगति का लक्षण किया। एक ही वंशगति लक्षण का अध्ययन। पहला तो कांड बाबू इसने किया। नंबर जो दूसरा जो बाबू ये जो कांड किया, इसने क्या किया बाबू, मेंडल अपने प्रयोग का दूसरी पीढ़ी तथा तीसरी से तथा इससे आगे पीढ़ी तक का भी अध्ययन किया। यानी ये भाई दूसरा तीसरा प्लस इसके आगे तक का पीढ़ी का भी अध्ययन किया। ये छोड़ा नहीं ना बाबू, जब तक था 4 रिसर्च करते गया बाबू बेचारा। ये हाँ, ये अपना रिसर्च क्या किया, करते गया, छोड़ा भी नहीं। नंबर तीसरा जो क्या किया जी बाबू, रिकॉर्ड को रखा। जितना जो वो अपने प्रयोग किया ना बाबू,
सबका क्या क्या पूरा रिकॉर्ड रखा, उसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। जितना जो बाबू वो प्रयोग किया ना, सारा का रिकॉर्ड रखा, प्लस क्या क्या इसका विश्लेषण कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, ये पूरा विश्लेषण भी किया। ये के पॉइंट को आज को लिख करके रखा, पूरा रिकॉर्ड का क्या कीजिए पहले रिसर्च किया। हाँ, उसके बाद रे बाबू देखो उसने क्या क्या शुद्ध लक्षण वाले पौधों को अलग उगाया, ठीक है। उसने भी एक भी काम किया कि शुद्ध लक्षण वाले पौधों को भी अलग उगाया। 8 साल यहाँ टाइम है जी, तो रिसर्च करवे क्या है, शुद्ध लक्षण वाले पौधों को उसने अलग भी उगाया, सारा मोटी का किया होगा सर। पौधों को अलग उगाया इसने। ये रिसर्च काफी जानते हो, एकदम कंट्रोल तरीके से, एकदम बड़े एकदम खतरनाक तरीके से उसने रिसर्च को अंजाम दिया। इन सब कारणों से हम क्या क्या जो मेंडल के रिसर्च क्या हुआ भाई, काफी क्या क्या सफल हुआ, ठीक है। इसके अलावा अब रे बाबू देखो, अब मेंडल ने बाबू क्या क्या रिसर्च में किया, तो भाई उसने क्या क्या आपको हमने बताया भी कि भैया मेंडल ने क्या क्या, जो सबसे पहले जो अपना जो प्रयोग में जो रिसर्च किया वो साधारण मटर का किया। हाँ, कभी बौना मटर को, कभी बौना मटर, कभी लंबा मटर, कभी छोटा मटर, कभी वो लंबा बौना मटर, कभी कृत्रिम मटर, इन सारे चीज़ों का क्या किया जी बाबू इसने रिसर्च में प्रयोग किया। तो यह था बाबू हमारा मेंडल से संबंधित क्या था जी, मटर का ही ठीक है। हाँ मटर, हाँ दूसरी चीज का भी कर सकता था ना, तो उसको बगीचा में वही छोटा मटर से बड़ा मटर कैसे बनाएगा, लंबा वो रिसर्च करके कैसे करके क्या क्या जो उसको बौना लंबा लंबा को नहीं तो फिर बौना और लंबा से प्रभावी और अप्रभावी गुण को, वो तो दूसरा भी पौधा ले सकता था ना, दूसरा चीज ले सकता हाँ, था लेकिन देखो उसका बगीचा में उसका बगीचा उसका पिता दूसरी बात देखो रे बाबू, हाँ। सुनो मटर के पौधे में जानते हो लक्षण प्रारूपिक गुण ज्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ता है, अब पड़ता भी, मेन रीजन ये है। ये भी तो रीजन हो सकता था कि इसमें कम समय में ये उग जाता है। हाँ, वही तो तुमको घुरा फिरा तो कर बात रिसर्च किया। वही तो हो गए, वही तो बात हम भी कर रहे हैं। सारा तुम कुटरा कुटरे कर, हम डायरेक्ट एक बार में बोलेंगे, ठीक है। तो ये था बाबू मेंडल का क्लास, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक इतना ही रहने देते, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे।